अलवर के कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया को सवाल बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर सवाल किया तो वो आग बबूला हो जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि उनका वीडियो ही इस बात की तस्दीक कर रहा है। यकीन नहीं हो तो खुद देख लीजिए ये वीडियो, जिसमें इंसाफ मांगने गई छात्राओं को डीएम साहब कैसे फटकार लगा रहे हैं। दरअसल नाबालिग से दरिंदगी मामले को लेकर कुछ छात्राएं डीआरडीए में बैठे कलेक्टर से मिलने गई थी, लेकिन कलेक्टर ने उनकी बात सुनना तो दूर, उल्टा उन्हें फटकार लगाई। कलेक्टर ने कहा कि पुलिस और प्रशासन पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने धमकी दी कि आपकी शिकायत आपके परिजनों से करूंगा। उन्होंने छात्राओं से उनके परिजनों के फोन नंबर मांगे। जब छात्राएं फोन नंबर लिखवाने लगी तो कलेक्टर ने एसडीएम को फोन मिलाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर यही नहीं रुके, उन्होंने छात्राओं को राजनीति के बजाय पढ़ाई की नसीहत दी। कलेक्टर का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है और अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जिला कलेक्टर के इस व्यवहार पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करके पूछा है कि कलेक्टर साहब, आपके ऊपर कौन है, उसका नंबर भी बता दीजिए। ये वो वीडियो है जो वायरल हो रहा है। इन बच्चों को काम में मत लीजिए आप। एक पापा जी के नंबर दो, पापा जी से बात कर। इसके से कर ले, तेरे पापा जी से बात है नहीं करे, इसके पापा जी से बात कर। स्कूल चलिए इसमें आई है सर, ये तो वैसे। और स्कूल हमारे बंदे कैसे आ रही है? कौन से स्कूल में? ग्रामीण है ना, ग्रामीण का स्कूल, ग्रामीण स्कूल। और कौन सी बच्ची बोल रही है उनके पापा से बात करता हूँ? आ जाओ भाई, कौन सी बच्ची? अरे बात क्यों नहीं करेंगे? उनकी बच्ची है। स्कूल ड्रेस में बच्ची को लाने का क्या मतलब है? कौन सी क्लास में हो? कोई बात नहीं। कहाँ से हो? कहाँ से हो? राज, क्या नाम है? मंजू मीना। आपके नंबर दो और पापा जी के नंबर दो। भोर सिंह जी के नंबर दो, हमारी एडीएम बात करें। अरे आप मेरी बात सुनिए। इन बच्चों को काम में मत लीजिए आप। एक पापा जी के नंबर दो, पापा जी से बात कर। इसके से कर ले, तेरे पापा जी से बात है नहीं करे, इसके पापा जी से बात कर। स्कूल चलिए इसमें आई है सर, ये तो वैसे। और स्कूल हमारे बंदे कैसे आ रहे हैं? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। अलवर से हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, इस पूरी घटना को सिरे से समझना चाहेंगे। क्या ये छात्राएं डीएम कलेक्टर के पास में गई क्यों थी? क्या उनसे समय मांगा गया था जो है पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए? और ये जो वीडियो में नजर आ रहा है कि छात्राओं के माता पिता के नंबर मांगे जा रहे हैं, क्या उनके घर वालों को फोन भी लगाया कलेक्टर साहब ने? जी, कल देखा ये पूरा मामला है जब डीआरडीए सभागार के बाहर किरोड़ीलाल मीणा और भाजपा के लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। उसी दौरान कुछ छात्राएं, महिलाएं आई थी और उनके द्वारा जिला कलेक्टर अलवर से वो मिली और इसी ही दौरान जिला कलेक्टर को उन्होंने अपनी बात रखी। जो लड़कियां हैं उनके द्वारा जो जिला कलेक्टर है उनसे बात की गई थी और बातचीत के दौरान ही जो जाए तो जिला कलेक्टर की जो सवाल किए थे वो सवाल अब सवालों के घेरे में लगातार आते जा रही हैं और ये जो पूरा वाकया हुआ है उसको लेकर के अब जिला कलेक्टर की कार्यशैली जो है और उनके जो बच्चियों से जिस तरीके से धमकाने का जो वीडियो जो वायरल हुआ है उससे सवालों के घेरे में आ गई है। जिस तरीके से पूरा मामला जो सामने आया है, जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि उनकी जो मंशा थी वो इस तरीके की नहीं थी कि बच्चियों को किस तरीके से धमकाए। वो जब बच्चियां जो अलवर दरिंदगी मामले में अपनी बात कहने के लिए आई थी, बच्चियों का कहना था कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी जब ये यूपी में कोई कांड होता है तो कहती है लड़की हूं मैं लड़ूंगी, लेकिन जब राजस्थान में इस तरीके का मामला होता है तो राजस्थान की सरकार उस पूरे मामले को दबाने में जुट जाती है और लड़कियां जब जाती हैं घर से बाहर रहे तो वो अपने आप को असुरक्षित पाती हैं। इस तरीके की बातें जब लड़कियों ने छात्राओं के द्वारा जिला कलेक्टर के सामने कही गई तो जिला कलेक्टर ने उनसे कहा कि उनके साथ कहाँ ईटिंग जो हो जाती है, कहाँ छेड़खानी होती है या कहाँ किस तरीके की मामला होती है, उस जगह का नाम बताओ, मैं उन लोगों को पकड़वाता हूँ। साथ ही जिला कलेक्टर इसके बाद उन बच्चियों को कहते दिखाई दिए कि आपके पिता और के मोबाइल नंबर और नाम बताइए जिससे मैं उनसे बात करूंगा कि आपकी बच्चियां हैं जो पढ़ने के बजाय राजनीति कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि जिला कलेक्टर के पास अपनी बात रखने के लिए हर वर्ग के लोग जा सकते हैं। जिला कलेक्टर जिले का एक तरीके से कहा जाता है कि सर्वाधिकारी होता है, सबसे बड़ा अधिकारी जिला कलेक्टर होता है और उसके द्वारा इस तरीके की बातें करना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। वो अब राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत
शेखावत ने सवाल खड़ा किया है कि जिला कलेक्टर साहब ये भी बता दीजिए कि आपके ऊपर किसका फोन है, उसका मोबाइल नंबर भी दे दीजिए। तो कहीं न कहीं बड़ा सवाल उठता है। मेरे साथ यहाँ एडवोकेट और कुछ लोग और जो कोर्ट के बाहर में यहाँ खड़ा हूँ। जिला कलेक्टर से मैंने इस बारे में उनका वर्जन जानने की कोशिश की, उनसे बात की कि आपका ये जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में आपका से बाइट लेनी है। तो उन्होंने कहा कि मैं अलवर से बाहर हूं, आज शनिवार है इसलिए मैं कलेक्ट्रेट के बाहर यहाँ खड़ा हूं, आप देख सकते हैं। लेकिन छुट्टी का जो दिन होने की वजह से कलेक्टर साहब अपनी यहाँ कुर्सी पर मौजूद नहीं हैं। यहाँ कुछ वकील और कोर्ट के कामकाज से आने वाले लोग मौजूद हैं। मैं संजीव गारवाल जी, आप मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से जो जिला प्रशासन ने पहले इसको एसपी ने खुद सेक्सुअल असॉल्ट बताया था और अब इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके की बात सामने आ रही है, क्या आप एक एडवोकेट होते हुए किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, निश्चित रूप से इसमें अलवर के अंदर जो पुलिस और प्रशासन है वो कानून व्यवस्था बनाए रखने में बिल्कुल विफल रही है। और ये जैसे मामला आया जिसमें पहले तो सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया और अब उसके से इनकार किया जा रहा है पुलिस और प्रशासन से, तो द्वारा ये, और इस बीच के अंदर जो लड़कियां आई, कुछ बच्चियां यहाँ अपना जो, क्योंकि इस घटनाक्रम से पूरा अलवर जिला ही नहीं, पूरा राजस्थान, पूरा समाज ही उससे पूरी तरह से हिला हुआ है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो लड़कियां हैं उनका विशेष रूप से जो गांव से देहात से आके यहाँ पढ़ती हैं, उन बच्चियों की भी सुरक्षा का सवाल खड़ा होता है। तो ऐसे में वो बच्चियां अपना एजिटेशन लेके यहाँ अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, और अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए, जिले प्रदेश के नेतृत्व तक ये बात, सुरक्षा तक की बात, लड़कियों की सुरक्षा की बात थी, वो पहुंचाने के लिए जब लड़कियां यहाँ आई तो उनको जिस तरीके से ये जिला कलेक्टर साहब ने कहा वो एक अच्छी बात नहीं है। अपना एजिटेशन करना अधिकार है, अपनी बात को रखना, अपने उसके लिए करना। और ये जो बच्चे हैं, वकीलों के द्वारा भी एक ज्ञापन देकर के ये बात कही गई थी कि कोर्ट में जो आरोपी होंगे उनका केस नहीं लड़ेंगे, तो उस पर भी क्या रहेगा वकीलों का? बिल्कुल, उसके ऊपर बिल्कुल जिला अभिभाषक संघ ने निर्णय लिया है कि ऐसे में अगर कोई दोषी पाया जाता है और वो यहाँ लाया जाएगा तो उसका जिला अभिभाषक संघ की ओर से उन आरोपियों की कतई पैरवी नहीं की जाएगी। अभी भी पुलिस के द्वारा इसको अब रेप नहीं माना जा रहा है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या एक्सीडेंट केस हुआ है, उनसे सवाल करते हैं तो वो इस बारे में नहीं बताते, वो ना एक्सीडेंट बता रहे हैं ना रेप बता रहे हैं। तो आखिरकार बच्ची के साथ हुआ क्या है? आप एक अभिभाषक हैं, लंबे समय तक आप वकील हैं, इस तरीके के केस लड़ते हैं, क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? ये पूरी जो चीजें है वो सारी की सारी पुलिस के अनुसंधान के ऊपर निर्भर है, क्योंकि पुलिस इस समय उनके पास ठोस कोई गवाह या साक्ष्य ऐसा डायरेक्ट एविडेंस किसी तरह की नहीं मिली है। अब वो सीसीटीवी फुटेज और जो उसके लास्ट का जो सीन है उसके आधार पर उसको जोड़ रहे हैं। उससे जोड़ते हुए उनका ये कहना है कि ये किसी भी तरह का दुष्कर्म का मामला नहीं होकर एक एक्सीडेंट का मामला है, ये अनुसंधान का मामला है। यदि पुलिस, जिला पुलिस इसमें सक्षम नहीं है इसको सही तरीके से अनुसंधान करने में, तो इसको दूसरी इंडिपेंडेंट एजेंसियों को सौंपा जा सकता है इसकी जांच। जी आसिफ सोना, आपका जो अलवर में जो वकील हैं उनका ये कहना है कि अगर अलवर पुलिस को इसमें दिक्कत आ रही है, उनको जांच करने में समस्या आ रही है, वो अगर पूरे एविडेंस एकत्रित नहीं कर पा रही है तो उनको ये दूसरी एजेंसी को इसकी जांच सौंप देनी चाहिए। तो बड़ा सवाल उठता है कि अलवर पुलिस आखिरकार ना इसे रेप मान रही है ना ही एक्सीडेंट मान रही है। तो कहीं न कहीं सवाल उठता है कि आखिरकार इस बच्ची के साथ हुआ तो क्या हुआ, इस पे बड़ा सवाल उठ रहा है। और ये जो सवाल है वो पूरे राजस्थान, देश भर में एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। राजेंद्र, जब ये पूरा मामला सामने आया था और साफ तौर पर सेक्सुअल असॉल्ट की बात शुरू में की जा रही थी, बच्ची को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स की टीम ने भी ये कहा कि इंटरनल पार्ट्स के ऊपर जो शार्प कट लगाए गए हैं, तो ये पूरी की पूरी थ्योरी ही अब बदलती हुई नजर आ रही है। अगर ये पूरा जो है मेडिकल रिपोर्ट अगर ये कह रही है कि जो इंटरनल पार्ट है वो इंटैक्ट है, कहीं पर जो है वो रेप जैसी संकेत नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या कहा जाएगा उसको? कैसे इंटरनल पार्ट के ऊपर जो है वो शार्प कट लगे थे, कैसे लहूलुहान मिली थी? ये पूरा का पूरा जो है वो थ्योरी ही पुलिस यहां पर बदल रही है मेडिकल रिपोर्ट के बेस पे। अब पुलिस का इस पूरे मामले पर जो रवैया है और पुलिस का जो शुरू के अंदर इस पूरे मामले को लेकर रवैया था कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग मामले हैं। जी पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने घटनाक्रम के तुरंत बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने डॉक्टरों से बात की है और डॉक्टरों ने जिस तरीके से उसमें गायनोकोलॉजिस्ट और सर्जन और उसके अलावा अन्य जो डॉक्टरों के जो लोकल। राजेंद्र, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, हमारे साथ अलवर के कलेक्टर साहब नन्नूमल पहाड़िया जी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। नन्नूमल जी, न्यूज़ 18 राजस्थान
जो है आपका एक वीडियो इस समय जो है अपने चैनल के ऊपर दिखा रहा है। कुछ बच्चियां, कुछ छात्राएं आपसे मिलने आई थी। उन्होंने बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आपसे बातचीत की। आपने उन्हें भरोसा दिलाने की बजाय आप उनसे उनके पिता या पेरेंट्स के नंबर मांग रहे हैं। आप उन्हें यह सलाह दे रहे हैं कि राजनीति मत कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्या एक कलेक्टर के पास, जिसे जिले की धुरी कहा जा सकता है, जो जिले का सर्वे सर्वा होता है, क्या उससे मिलने के लिए छात्राएं नहीं पहुंच सकती या कोई भी संगठन नहीं पहुंच सकता, इंसाफ की मांग नहीं कर सकता? नन्नूमल जी, देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, किसी को मिलने से नहीं रोका जाता है। इवन मैं अंतिम कॉल अटेंड करता हूं, उनको जवाब देता हूं, उनके काम करने का प्रयास करता हूं। कल भी हमने बच्चियों को नहीं रोका। बच्चियों को एक्चुअली पहले बहुत संख्या मारी थी, फिर उसके बाद भी हमारी एडीएम सिटी को धक्का मारा। उसके बाद वो महिलाएं बच्चियों को अंदर लेके आई। अंदर मैं आपको बता दूं, पत्रकार थे देवेंद्र जी भारद्वाज, एवन टीवी से थे चंद्रशेखर, एक राजेंद्र जी और थे, एक और थे, 4 पत्रकार भी मेरे साथ बैठे। मैंने उन बच्चियों से लंबा डायलॉग किया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कहाँ का दिक्कत आ रही है, कहाँ लपके हैं, कहाँ आपके चीटाकशी करते हैं, उनसे मुझे नोट कराइए। मैंने उनके बुद्ध विहार वाला एरिया वो सारे नोट किए और उनको भरोसा दिलाया कि पुलिस आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, आप बिल्कुल निर्भय होकर के पढ़ाई करिए अपनी। अब आपके एक पार्ट दिखाते हैं, एक पार्ट नहीं दिखाते हैं, वो एक अलग बात है। मैंने बताया मेरे साथ। नन्नूमल जी, वो दूसरा पार्ट आप दे दीजिए। नन्नूमल जी, जो हमारे पास पार्ट आया है मेरे पास वो दूसरा पार्ट जो नहीं। नन्नूमल जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। मैंने आपने जो कहा, आपने कहा बच्चियों को रोका नहीं गया, छात्राओं को रोका नहीं गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने आपसे ये कहा ही नहीं कि आपने छात्राओं को रोका है। छात्राएं आपके केबिन में है, आपने बिल्कुल नहीं रोका। आपने जो छात्राओं के साथ व्यवहार किया है कि इनके घर पे फोन लगाइए, या जो है आप राजनीति मत करिए, या फिर आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ये आपका फुटेज है, ये आप ही है मेरे ख्याल से वीडियो के अंदर। अगर आप इसकी तस्दीक कर दे कि हाँ ये मैं ही कह रहा हूं, मैं ही हूं। हाँ, तो वो दूसरा पार्ट जो आप हम पे जो हमारे लिए आप कह रहे हैं कि वो दूसरा पार्ट आपने, वो दूसरा पार्ट दे दीजिए हमें, जिसपे आपने बहुत अच्छे तरीके से शालीनता से पेश आए। हम वो पार्ट भी चला देंगे। मैंने तो रिकॉर्डिंग की नहीं। अगर मैं बात करता हूं, उनमें से किसी ने रिकॉर्डिंग की हो तो मैं उसको लेता हूं। नंबर 1, मेरे साथ बच्चियां करीब 10 मिनट मेरे चैम्बर में रही हैं। मैं आपको नाम बता रहा हूं, देवेंद्र भारद्वाज पत्रकार, चंद्रशेखर सर, पत्रकारों के नाम नहीं जानने, ये व्यवहार जो आपका है, ये व्यवहार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वायरल हो रहा है सर। हाँ, नहीं, मैंने उनको, अगर एक कलेक्टर जो जिले की धुरी होता है, जिसके पास अंतिम न्याय के लिए वहां जिले का नागरिक पहुंच सकता है, कलेक्टर से न्याय की गुहार लगा सकता है, कलेक्टर को ज्ञापन दे सकता है, राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री तक। आपके पास ये छात्राएं आई तो न्याय मांगने के लिए ही थी ना। इसमें उनके नंबर नोट करने की, उनके पिता को फोन करने की इसकी जरूरत थी, आपको लगता है? नहीं, देखिए, बच्चियां जो 10वीं 11वीं में पढ़ रही हैं, उनको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। उनके अभिभावकों, मैं भी उन बच्चियों के अभिभावक की तरह हूं। लगता है कलेक्टर साहब, आपको लगता है कि उनकी पढ़ाई की चिंता आपको ज्यादा, उनके पेरेंट्स को नहीं है? आपसे कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स को उनकी पढ़ाई की चिंता ज्यादा ही होगी। नहीं, उनके पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा है और बच्चों के प्रति मेरी भी सहानुभूति होना बहुत जरूरी है। मैं भी चूंकि जब बीइंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हूं, तो उन बच्चियों के हित का संरक्षण भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। बच्चों के प्रति मेरा तो भी, आप जिस मुद्दे को लेकर आई हैं, उस मुद्दे पर आपने उन्हें सांत्वना देने की बजाय आप उन्हें जो है वो दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। आप उन्हें कह रहे हैं कि नंबर दीजिए, आपके घर वालों से बात करते हैं। उनको मैंने बताया पुलिस अपना काम कर रही है, 7 टीमें गठित कर दी गई है, उसमें कोई पुलिस अपनी कमी नहीं छोड़ रही है। ठीक है कलेक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने जब उन बच्चियों के जब आपने नंबर लिए, इस वक्त कलेक्टर साहब आपको पूरा राजस्थान देख रहा है, आप इस समय टीवी पर हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने जब उन बच्चियों के नंबर, उनके पिता के, उनके पेरेंट्स के नंबर लिए, फिर आपने क्या कहा उनको फोन करके? ऐसा है, उन्होंने पूरे नंबर ही नहीं दिया, 1 डिजिट दी। जब हमारी एडीएम सिटी ने उससे 10 डिजिट मांगी तो सारी बच्चियां चली गई अपने आप बेचारी। और जितनों ने बच्ची ने अपने पिता के पूरे नंबर ही नहीं दिए, 8 डिजिट में दिए, 10 डिजिट में नहीं दिए। जब 10 डिजिट में मांगी थी, जब हमारी एडीएम सिटी ने उनसे नंबर मांगे, डॉक्टर सुनीता पंकज ने, तो फिर वो बच्चियां बिना नंबर कलेक्टर साहब, आपकी ये बात मान लेते हैं कि बच्चियों ने नंबर सही नहीं दिए। चलिए एक बार फर्ज कीजिए, मान लीजिए नंबर दे देती है, क्या कहते हैं आप उनके पिताओं से?
मैं उनके पिता से बात करता, ये कहता है कि ये जो बच्चियां आई हैं आपकी सहमति से आई हैं क्या, नंबर 1। नंबर 2, एक्चुअली जिस मुद्दे पे वो आई हैं उस पे हम खुद भी बहुत गंभीर हैं। क्या वो एक पीड़िता के लिए इंसाफ मांगने के लिए अपने पिता की अनुमति लेकर आपके पास आएंगी? और अगर मान लीजिए उनके पिता उनकी अनुमति नहीं देते हैं तो वो बच्चियां इंसाफ मांगने के लिए आपके पास नहीं आ सकती? नहीं, इंसाफ मांगने के लिए बहुत बिल्कुल आए, और इंसाफ के लिए हम लगे हुए हैं, कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग। नन्नूमल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे साथ बातचीत की, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब। और इसी खबर पर किरोड़ीलाल मीणा सांसद भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। किरोड़ीलाल जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है वो अलवर कलेक्टर साहब नन्नूमल पहाड़िया जी से बातचीत की। उनका ये कहना है कि वीडियो का एक पार्ट दिखाया जा रहा है, मैंने बच्चियों के साथ बहुत सलीके से पेश आया था, मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि इंसाफ जो है वो आपको मिलेगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो मुझे बताया जाए। लेकिन ये वीडियो कुछ और कह रहा है। ये वीडियो अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर वायरल है। आप साथ में गए थे, क्या कुछ वहां पर हुआ था, और जो है वो इस पूरी घटना को लेकर आप क्या कहेंगे किरोड़ीलाल जी? हम तो बाहर थे धरने पर जी, और हमने तय किया था कि केवल महिला और युवतियों का प्रतिनिधिमंडल जाके कलेक्टर साहब के सामने ये मांग रखेगा कि ये राज्य सरकार इसमें टिल्ट कर रही है मुद्दे को, इस पे पर्दा डालना चाहती है, लिहाजा इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। तो मेरे को बाहर आके उन्होंने बताया कि कलेक्टर साहब ने 2-3 लड़कियों के नंबर लिए, तुम पढ़ाई नहीं करती, तुम्हारे परिवार वालों को जो है हम शिकायत करेंगे। और अंदर की बातें जो है वो ठीक व्यवहार ऐसा नहीं लगा कलेक्टर साहब का, जैसा महिलाओं ने मेरे को और युवतियों ने आके बाहर बताया। और वो जो आपने बात की इस व्यवहार के बाद में कलेक्टर साहब से? कलेक्टर साहब को मैंने बात नहीं करी। मैं थोड़ा दुखी हुआ, तो मैं बिना बात करे हम फिर वहां से निराश होकर लौटे आए, क्योंकि उनका व्यवहार ठीक नहीं लगा महिलाओं के साथ। और कलेक्टर साहब उन बच्चियों के फोन नंबर लिखने लगे। तो भाई, जब प्रियंका गांधी राजनीति कर सकती है तो हमारी युवतियां भी राजनीति कर सकती हैं। कलेक्टर साहब को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। किरोड़ीलाल जी, अब आगे क्या इस पूरे मामले को लेकर? आगे तो क्या है कि सरकार जो है इस मामले में बड़ी बदनाम हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम हुई है। ऐसी घिनौनी हरकत हुई है दरिंदों ने जो। बतौर विपक्ष आप क्या कर रहे हैं सर? मैंने तो पहले दिन तो वहाँ और प्रयास किया, सवाई माधोपुर में प्रियंका जी आई हुई थी, उनको हम ज्ञापन दें, मिले, और हमसे नहीं मिले तो हमने 2 बच्चियों को भेजा था। पहले तो हाँ कर लिया, बाद में मना कर दिया ताकि बात रखी जाए, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। फिर कल हमने अलवर में किया, महिलाओं के द्वारा ही हमने ज्ञापन दिलाया। अब पार्टी क्या स्टैंड लेती है, मैं पार्टी से भी निवेदन करूंगा कि ये बहुत इसको सरकार राजस्थान। किरोड़ीलाल जी, पुलिस का कहना है मेडिकल रिपोर्ट के बेस पे कि इस तरीके का कोई मामला हुआ ही नहीं है। चोटें जरूर आई है, लेकिन रेप से जुड़े हुए जो रिपोर्ट्स है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, इंटरनल पार्ट, इस तरह की कोई घटना हुई नहीं, ये पुलिस ने कहा। पुलिस का कहना तो शुरू में ये भी था सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। एसपी ने खुद का बयान मेडिकल रिपोर्ट के बेस पे कहा सर, ये मेडिकल रिपोर्ट है। मेडिकल रिपोर्ट को भी टिल्ट किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। सरकार की बदनामी हो रही है, सरकार का डॉक्टरों पर दबाव हो सकता है, इसलिए ये बात आई है। वरना आप ये बताओ, तो किरोड़ीलाल जी, आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान सरकार ने फर्जी मेडिकल रिपोर्ट दी है? नहीं, फर्जी मेडिकल स्टोर की मैं नहीं कह रहा। मेरे को तो आपने कहा अभी कि टिल्ट किया जा सकता है। आप राजस्थान की सरकार के से ये पूछें कि केवल रेक्टम में और विजाइना में ये पार्ट में इंजरी क्यों है, और शरीर के किसी हिस्से पे न तो कोई कपड़ा फटा, न शरीर के किसी हिस्से पे चोट है, तो सरकार दबा रही है, इसको स्पष्ट है। और कहीं इंजरी नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि जी सरकार दबा रही है? तो सर मैं फिर से वही सवाल दोहराऊंगा कि अगर ऐसा सरकार कर रही है आपके मुताबिक, तो बतौर विपक्ष सर आपका अगला कदम क्या होगा?
इसलिए हमने सीबीआई की मांग कर रहे हैं ना। जांच सीबीआई की होनी चाहिए। स्टेट पुलिस से न्याय नहीं है, ना स्टेट की बनाई हुई एसआईटी से न्याय की आशा नहीं है। जी, किरोड़ीलाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। किरोड़ीलाल मीणा सांसद हैं, इनका कहना है कि ये पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर इन्होंने सरकार पर सवालिया निशान लगाए हैं। इनका कहना है कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये इन्फ्लुएंस की जा सकती है, इसको टिल्ट किया जा सकता है, इसलिए उन्हें इस जांच पे भरोसा नहीं है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।